Morabet, 7 years of trust. मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। इतना हिम्मत की दुनिया दिल तक बारात लेके आ गया, हमको बुलाया नहीं, क्यों उठा दिया?
अब पूरा जूता खराब हो जाएगा आज तो हमारा। जानते हो भाई, नया फ्रिज है, इंपोर्टेड, दुबई से मंगवाया है। देखो अरे तुम्हारा साबुन लेके आया भाई। रखो। अभी मिली सूचना के अनुसार पूर्वांचल के कद्दावर नेता श्री अवधेश राय की गोरखपुर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस हत्या के पीछे मुश्ताक और हरिप्रसाद गुट के रेलवे के स्क्रैप के ठेके उठाने की लड़ाई को माना जा रहा है। इस सनसनीखेज हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंग वॉर के और भी प्रबल होने की आशंका है। कई विदेशी अखबारों ने तो पूर्वांचल को शिकागो ऑफ द ईस्ट की भी उपाधि दे दी है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस चरमराती कानून व्यवस्था और बेलगाम माफियाओं से कैसे निपटती है। इस हत्याकांड के बाद गोरखपुर में एसपी सिटी आर.के. सिंह ने कर्फ्यू की घोषणा कर दी है और जाने माने महंत और पूर्व सांसद अवैधनाथ जी के साथ मिलकर लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। आइए सुनते हैं। मैं अवैधनाथ कर्फ्यू क्या होता है भैया? जब लोगों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सरकार हमारी नहीं है। अच्छा, जैसे पापा हमारे ऊपर लगा देते हैं तो सरकार हमारी होगी। और अच्छा, ये अवैधनाथ क्या होता है? सारे माफियाओं का होता नहीं होते हैं, बहुत बड़े संघ हैं। कक्षा बढ़ती जा रही है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी बात मानो, इन दोनों को पढ़ने के लिए ऋषिकेश भेज देते हैं। यहां रहेंगे तो ड्राइवरी करेंगे, बस चलाएंगे। इतनी बार कहा है, मेरे चश्मे को हाथ मत लगाया करो। खाना दे दो दोनों को। चलो चलो चलो, खाना खा। चलो नीचे जाओ, नाश्ता करो। तो सारा खाना तूने इसे खिला दिया। चल, तेरे लिए खाना लगा दिया, चल के खा। मैं नहीं जाऊंगा ऋषिकेश, मैं यहीं पर ही रहूंगा गौरा पन्नू और तेरे साथ, और मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अच्छे नंबर भी लाऊंगा। लेकिन तेरे पापा ने बोला है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इतना सारा गुस्सा कहाँ से आता है? तेरे पापा से मैं बात करूंगी ना, तो हर बात पे पलक मार के क्यों बैठ जाता है? चल, गुस्सा नहीं करते, खाना खा। माँ, मुझे ना बस ही निभा दो, ये पढ़ाई लिखाई नहीं होती हमसे। एक लगाऊंगी ना। पापा का ही तो आइडिया था, पापा ने तो बोला था अभी थोड़ी देर पहले। खाना खा लिया ना, चल के पढ़ाई करो। चल, पापा का आइडिया था। तुम्हारा नंदी, इसका भी नाम रख दिया। हाँ। अरे खुश। हाँ।
इसका उद्घाटन तो हमसे ही होगा ना। हाँ आओ टन्नी, चलो हवा आंदे। चलो 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 आ जा चलो चलो रामपुर 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 डांस डांस। भैया ये तो अभी तक ऋषिकेश में नहीं आई। ओए बन गए भजन भजन। ये कैसे लगा भैया? कहाँ का टिकट काटो आप? अरे रुको हम मैं पागल है क्या? टिकट रेट लगता हमारा भैया। हमारा डीजल तो लगता है पर डीजल डाल के ना बस में आग लगा देंगे। अरे अशोक भैया आप आराम से बैठिए ना, आज पहला दिन है, मैं लगा देता हूँ। बदतमीजी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, 2-5 मिनट में अगले स्टॉप पे उतर जाएगा ना। गाना बंद करो। क्या हुआ अंकल जी? क्या हुआ? क्या दिख नहीं रही है गुंडागर्दी? इन लड़कों को उठा करके बाहर फेंको। अरे अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बुजुर्ग पे हाथ उठा रहे हो। नन्हे का इतना शौक है तो किसी बराबरी के लोगों से लड़ो। अच्छा लड़ेगा भैया आप किए हम देखते हैं। अबे क्या दिक्कत है तुमको? तुम लड़ोगे? लड़ोगे तुम? नहीं भाई साहब हाँ लड़ूंगा। भैया ये लड़ेंगे? हाँ लड़ूंगा। तुम सबके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। निकलो बाहर, बाहर बताता हूँ। अच्छा बेटा हम चार और तुम अकेले? अरे निकलो बाहर। ए ड्राइवर बस रोको बे। ए ड्राइवर हाँ भैया बस रोको, बस रोको। भैया अभी तो बेटा तुम अकेले बैठे हो। ए लंडो नीचे उतरो। हाँ भैया आओ बे, आओ लंडो भैया। आओ। अबे आओ ना नीचे। चलो बताते हैं। हाँ बैठो बैठो तुम। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? तो बेटा फट गई हैं? आओ नीचे। अबे आओ। भैया भगाओ गाड़ी। अबे हमेशा बल का नहीं अकल का भी प्रयोग करना पड़ता है कभी कभी। देखे भैया भगवान साला डर के भाग गया है। जी चश्मा कितने का है? 20 रुपए। हड़का चश्मा देख रहा माता को सट्टे पे लौंडे से पिट रहा है। जल्दी आ। कौन बात करता है यार? चार के लौंडे एक साथ आ जा। भैया आप लोगों ने हमें मार लिया, खत्म करते हैं भैया बात। हम लोग काम करने आए थे, गुंडागर्दी करने नहीं आए। अरे पापा को नहीं पता चलना चाहिए। माफी मांगो, बात खत्म करो। मैं माफी मांग रहा हूं, अब इस मामले को यही खत्म करो। बेटा क्या है ना, रंगबाजी रंगबाजों पे जचती है, समझे? चलिए यहाँ से। ठीक है चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। और सुनो बे, बिना चाबी के बस चला लोगे? भैया सबसे बड़ा धोखा तो हमारे साथ इस बस ने किया है ना। बताओ हमें छोड़ के चली गई, ये भी तो माफी मांगे हमसे। बिल्कुल। ए बस चलो माफी मांगो हमसे। अरे मांगो माफी। ये बहुत डेट बस है, माफी नहीं मांग रही। ऐसे नहीं मानेगी। अरे भैया नहीं, बल का नहीं, अकल का प्रयोग करना चाहिए। अब करो अकल का प्रयोग।
वो क्या है ना कि हमेशा अकल का नहीं, कभी कभी बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। क्या है? हाँ? अब तुम लोग सड़कों पे गुंडे बदमाशों की तरह मारपीट करते फिरोगे? तुम अरे बड़े भाई की कोई जिम्मेदारी निभाओगे या नहीं? हाँ? पढ़ाई तुमसे हुई नहीं, अब बस यही बचा था, सड़कों पे गुंडागर्दी करते फिरो। अपने साथ साथ इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? चुप रहो तुम, खाने में आएंगे हम लोग। अरे जोशी जी, आई आई आई, बैठे बैठे, आई आई आई, अरे कुर्सी ला भाई। भाई जी क्या करना है इनका? पहले तो मेरे लड़कों से माफी मांगेंगे सर। चलो चलो चलो, अजय माफी मांग, माफी मांग अजय। अजय मैं बोलो ना माफी मांग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रेंजर साहब, हैं? दवा इलाज के 2-4 हजार रुपए और लग जाएंगे। आई आई ऐसा ना हो। नेताजी आई आई प्लीज, उन्होंने मांगा आपको। बैठो बैठो बैठो, अरे बैठी 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 बैठी, उधर बैठो। माफी मांग 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 मांग, माफी मांगते हैं माफी, हम माफी मांगते हैं, लेकिन फैसला न्याय संगत होना चाहिए। हमने मारपीट की तो हमने माफी मांगी, इन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की, ये भी माफी मांगे। इनका माथा फूटा तो पापा पैसे दे रहे हैं, हमारी भी बस फूटी है, ये भी पैसा दे दे। न्याय तो बराबर का होना चाहिए ना। नहीं पापा, न्याय तो बराबर। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, न्याय नहीं मिलेगा तब तक कहीं नहीं जाऊंगा मैं। रेंजर साहब, मैं रेंजर साहब आप जाइए, जाइए ना, मैं कह रहा हूँ जाइए आप जाइए, ये बाप से नहीं पुलिस से सुधरेगा। आप जाइए बेटा, इतनी तुड़ाई होगी ना जिंदगी भर बैठने लायक नहीं बचेगा। सर आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, न्याय कीजिए ना। चुप रह। मैं इसकी जगह माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, नहीं नहीं, चुप। मैं मांगता हूँ माफी। कमर में दर्द है क्या? झुक के माफी मांगिए, थोड़ा झुक जाएंगे तो घिस नहीं जाएंगे। आखिर पूरे परिवार की माफी की बात है साहब। माफ कीजिए नेताजी, माफ माफ। खाना खा लो।
तुम खाओगे तभी बच्चे खाएंगे। आज जीवन में पहली बार आनंद कुमार का सर किसी के सामने झुका है। जब गलती उनकी थी तो क्यों छुए पैर आपने? से जबान क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लाड प्यार से पिटा रखा है इसे। अब ये यहां नहीं रहे। संभाल मानो इसको, यहां नहीं रहेगा अभी। इंग्लिश में नेम लिख लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सारी चीजें जो आपको दबाना ऐसे करके पैरिला। हाँ, अब कथक करो, कथक करो, कांपते हुए कथक करो। हाँ, ये बढ़िया। हाँ, ये ओ हीरो दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी भाई जी, आपका मुंह गंदा हो गया। रुक, इधर आ। ओ, पीछे पीछे हो जा थोड़ा। नया है? बीएससी प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष, क्या बात है। नाम क्या है आपका? अजय आनंद। अब एक काम कीजिए, आप संस्कृत में पठत पठती पठंती करते हुए हैं इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। मुझे संस्कृत आती तो मैं दे देता, गढ़वाली और हिंदी आती है। अंग्रेजी भैया। अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी नहीं आती है इन्हें, देखा? नहीं आती अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं आती है तुम्हें, तो अब तुम अपने कपड़े उतारोगे। बेल्ट निकालो। अरे निकालो उसकी बेल्ट, निकालो फटाफट। बेल्ट निकालो, अरे जल्दी निकालो। बेल्ट निकालो, जल्दी निकालो कपड़े फटाफट। रुको, तुम भी चलो क्लास में जाओ, उठाओ कपड़े, जाओ। हाँ, तो इन गुंडों के चक्कर में पड़ गया यार। दूर ही रहना इनसे, ठीक लोग नहीं है ये। धन्यवाद भाई जी। भाई जी, कौशलेश नाम है मेरा। अजय आनंद। चलो चाउमीन खाने चले। चाउमीन? हाँ, चाइनीज डिश में बहुत टेस्टी होती है। इसी बहाने कुछ दोस्तों से मिलवा दूंगा। ये हमारे पंत अंकल, खाने की सबसे नई चीजें अंकल के यहाँ ही मिलती हैं। अंकल, इसमें 2 लीटर मिट्टी तेल भरवा दीजिए, ठीक है? आ जाओ। अरे वाह, मेरे आने से पहले खाना शुरू। अरे देर आए दुरुस्त आए, खाओ। तुम मिलो ना। ले रहे इनसे मिलिए। ये है अजय, हमारे ग्रुप की नई भर्ती। खड़े गए बैठे हो ना? तुम यहीं से हो? नहीं, पंचुर से। और 10वीं और 12वीं ऋषिकेश से किया इन्होंने। और ये हमारी मित्र मंडली, इनसे मिलो। ये दिमाग पे लाटा है। ये खुद लाटा सबको बोलता रहता है। मैं नीरज। और ये है आजाद भारतीय क्रांतिकारी। तू कभी चुप रहेगा बबीता। और ये आजकल वोट मांगने में लगी हुई है नेताजी। संस्कृति हमेशा तो टॉपर है ये। हाँ, और इस साल की होने वाली छात्र संघ अध्यक्ष है मैडम। अरे हमारे कॉलेज की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली है। अरे यार,
जीत तो जाने दो। नहीं जीत जाएगी। जीत ही जाऊंगी। इसको कैसे भरोसा? बस कोशिश कर रही हूँ। अच्छी बात है। कोशिश कामयाब हो जाए तो ये रैगिंग बंद करवा देना। बहुत दर्द हो रहा है। हंसने की बात नहीं है। आगे आगे आप दो ना। खींच दे अब तक नाराज रहोगी। ठीक हूँ मैं। 22 साल हो गए, अब तो मैं बर्तनों की आवाज से ही समझ आता हूँ। दसवीं में पूरे गांव में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया था। उसे बस हमारे पास रहकर पढ़ना था। पता नहीं कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा, क्या करता होगा, कैसे रहता होगा। हम तो सोच सोच के इधर देखो, इधर देखो। मैं जानता हूं हमारी सबसे काबिल औलाद है अजय। इसलिए भेजा है मैंने उसको। कुंदन को तपने दो सावित्री। संस्कृति मुझे नहीं लड़ना है। अरे बात तो सुनो संस्कृति। संस्कृति क्या हुआ? अब क्या? नहीं लड़ूंगी। क्यों नहीं लड़ोगी? उन्हें अच्छे से पता है कि एक बार अगर नाम खराब हो जाए तो मैं इलेक्शंस में खड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं खड़ी हो भी गई तो मुझे वोट कौन देगा? ये क्या बात हुई? गलत हरकत तो उन्होंने की है। वोट ना मिलने का डर उन्हें होना चाहिए। तुम भी ऐसा सोचोगे तो फिर कुछ नहीं बदलेगा संस्कृति। भाई बस बहुत मुश्किल से मानी है ये। समझाने की ही कोशिश कर। चुप रहे। मैंने पहले ही कहा था चुनाव हम लोगों की बस की बात नहीं है। मेरी कोई सुनता ही नहीं है। Feeling lucky, place your bet. Fun is waiting for a bet. The game is starting, come and play. In for a bet, you can win today. अजय, हाँ तुम कुछ बोलोगे? देखो तुम लोगों की तरह बात करना नहीं आता मुझे। तो क्या करें? चुप हो जाए हम सब। 20 रुपए हैं? क्या? अरे 20 रुपए हैं। सुबह कितनी देर से लगी थी। कॉमर्स बुलाकर कैसे आए ये हम ही जानते हैं। अब तो लेडीज वाली नहीं करा। सुबह सुबह आता कौन है? किसकी बदमाशी है ये? किसने किया है? सामने आ जाओ, नहीं तो सब पर इंस्टिगेट करा दूंगा। किसने कराई है वोटिंग? अजय आनंद बीएससी प्रथम वर्ष। सब बिल्डिंग मैंने कराई है। हमारी हिम्मत कैसे हुई?
जेंट्स टॉयलेट में हमारी कॉलेज की लड़की के बारे में इतनी अश्लील बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट के पास जब कंप्लेंट लेके जाओ तो कभी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर छुट्टी पे गया है, कि सफाई कर्मचारी कहीं गांव चला गया है। कुछ हो नहीं रहा सर। सर ऐसे ही चलता रहा तो फिर राजनीति क्या? लड़कियां कल से कॉलेज आना छोड़ देंगी। तो तुम वेल्डिंग करा दोगे? गलती हो गई सर, लेकिन बस 20 रुपए थे मेरे पास इसकी वेल्डिंग कराने के लिए। 200 रुपए होते ना सर, तो जिस दीवार पे वो अश्लील बातें लिखी हैं उस दीवार को बुलडोजर से गिरा देता। आगे औकात में चल आसमां के कांधे चढ़ जाए, बांध के तूफान को मुट्ठी में, चल सर चढ़े दरिया से लड़ जाए। शक है तुझको कोई तो हमको आसमां लिख देंगे एक नई अनोखी दास्तां। चलती हवाओं के रुख आज बदलने को है तैयार। नहीं, हटाओ सर, नहीं, निकालो सर। अरे थापा चढ़ाव से पहले जीत गए। ये तो वो चाहता था कि लड़कियां आगे ना आए। संस्कृति, ये चुनाव तुम्हें लड़ना चाहिए। अच्छा, बात लड़का और लड़की की है ही नहीं। मैं हमेशा से औरतों के हक के लिए लड़ना चाहती थी, और इस वक्त इस मुद्दे के लिए तुम सबसे ज्यादा अच्छे कैंडिडेट हो।